हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की नैतिक शिक्षा सप्ताह 14 की कार्यपत्रक। और इस वर्कशीट में हमारा विषय है सभी धर्म समान हैं। मतलब जितने भी धर्म हैं वो सभी एक बराबर हैं। कोई भी धर्म ना छोटा है ना ही कोई धर्म बड़ा है। बच्चों, हम सब यह जानते हैं कि हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। हमारे देश में विविधताएं हैं। विविधताओं का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अलग अलग हैं। यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर कई सारे धर्म हैं और उन धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें और सर्वधर्म भाव को अपनाएं। और ये हमारी ड्यूटी है, हमें करना चाहिए कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी धर्मों की हम इज्जत करें। यहाँ एक बहुत ही प्यारी कविता सभी धर्मों के सम्मान के लिए आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। अब सारे धर्म बराबर हैं, इसको लेकर के हम एक कविता सामने ला रहे हैं। चलिए कविता को पढ़ते हैं। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है। बच्चों, इन पंक्तियों का मतलब हुआ कि चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का कोई भगवान क्यों ना हो, वो सभी एक होते हैं। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। किसी भी धर्म की कोई सी भी किताब हो, उन सभी में एक ही शिक्षा दी गई है कि हम सबको प्यार से रहना चाहिए। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवहन, विधि भेद का है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि चाहे कहीं अरदास हो, कहीं कीर्तन हो रहे हो, कहीं राम की धुन बज रही हो, या कहीं कोई और भी सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, उन सभी में हम सब लोग भगवान को ही याद करते हैं और उसे ही बुलाते हैं। उसका नाम चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे करीम हो, चाहे कृष्ण हो या खुदा हो, ये सभी एक ही भगवान हैं और हमें इन सभी का सम्मान करना चाहिए। सर्वधर्म प्रार्थना वह जो अनेकता में एकता पर विश्वास करता है। और ये प्रार्थना बताती है कि चाहे धर्म सबके अलग अलग क्यों ना हो, ईश्वर या भगवान सबका एक ही है और हम सबको मिलजुल कर एक साथ एकता के साथ रहना चाहिए। हमारे प्यारे तिरंगे के 3 रंगों का प्रयोग करके पेपर की सहायता से तितली बनाएं। अब यहाँ पर आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। पेपर की सहायता से आप इस तरीके की रंग बिरंगी 3 रंगों की तितली बना सकते हैं। पहचानो हमारे त्योहार। मुझे अच्छे से पता है कि आप हमारे देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों का खूब मज़ा उठाते होंगे। क्या आप पहचान सकते हैं कौन कौन से त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं और कौन से हमारे देश के त्यौहार नहीं हैं? देखिए, दिवाली, होली, ईद, गुरुपूरब, ईस्टर, क्रिसमस, ये सारे त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। अब इनमें एक त्यौहार ऐसा भी है जो हम नहीं मनाते हैं। सही जवाब जानना चाहोगे? वो त्यौहार है हैलोवीन का। केवल हैलोवीन ऐसा त्यौहार है जो हमारे देश में मनाया नहीं जाता। बाकी सभी त्यौहार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी धार्मिक मान्यताओं के अनुयायियों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्या तुम्हें पता है, हमारे देश में हम सभी भारतीयों को भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें हम धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारे देश का एक संविधान है, यानी वह किताब जिसके हिसाब से हमारा देश चलता है, हमारे देश का शासन या सरकार चलाई जाती है। उस किताब में यह लिखा हुआ है कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी लोग हमारे देश के रहने वाले हैं, उनको अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के किसी भी त्यौहार को मना सकते हैं। अब देखिए, आओ मज़े करें। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, एक ड्राइंग बनाई गई है। आप भी इसको देख करके या ऐसी ही मिलती जुलती कोई ड्राइंग अपनी वर्कशीट में या कॉपी में बना सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है।